जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे ये पीएससी नहीं कह सकते अब इसको, हमें लगता है कि जल्द ही ये पीएससी सेंटर जो है ये खंडर में तब्दील हो जाएगा। यहाँ के जो प्रवासी लोग हैं, कम से कम 10-15 हज़ार जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है और बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उनको जो ये सुविधा मिल सके कि वो पास ही अपना अच्छा इलाज करवा सकें। तो बहुत बार हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से कोई हलचल नहीं हुई है। कोई अंदर का आया जाए कुछ नहीं है, एक भी मरीज इधर पेशेंट आया नहीं है, ना ही इधर से कोई ठीक होकर वापस गया, क्योंकि ये खुला ही नहीं है। जिस दिन बना उस दिन ताला लगा है। ऊपर से क्या किसने क्या खाया, कितना पैसा, कोई 4 करोड़ रुपया सुनते हैं इसमें लगा हुआ है, उसका बिल भी इनके पास मौजूद है। अगर 4 करोड़ रुपया हमारा, हम किसी का नहीं बोलते, हमारा 4 करोड़ रुपया अगर इस जगह पे खर्च हुआ है तो हमारे को इधर फर्स्ट एड की हमारे को ज़रूरत है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बाहू एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आंचल। बाहू एक्सप्रेस आपको हर जगह हर जगह के दौरे कराता है, चाहे वो मानसर हो, चाहे वो पत्नी टॉप हो। वीकेंड्स पे आपके साथ ट्रिप पे भी जाता है, हालांकि लॉकडाउन है, फिर भी आपको खबरें हर जगह की पहुंचाता है। इस वक्त जो है बाहू एक्सप्रेस की टीम पहुंची है यहाँ पर। ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे, ये पीएचसी जो है यहाँ पे लोअर गाड़ीगढ़ हम पहुँचे हैं। और लोअर गाड़ीगढ़ में यहाँ पर जो है 2010 में ये बिल्डिंग डेवलप हुई थी और अब है 2020। और उससे भी पहले पीएचसी की हालत हम आपको दिखाने से पहले बाहर का सिनेरियो दिखाते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि 10 साल में जो है किस तरीके की घास कितने अच्छे रूप में जो है बढ़ चुकी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, अब 10 साल अगर कोई काम नहीं होगा किसी बिल्डिंग में, अगर 10 साल के लिए जो है वहाँ पर कंटिन्यूसली जो है बंद रहेगा तो काम कैसे होगा। आप पीएचसी की हालत देख सकते हैं कि गेट के कम से कम आधे हिस्से तक जो है घास पहुंच चुकी है। पीएचसी इस वक्त जो है एक प्राइमरी लेवल पे जो है प्रिवेंशन होती है लोगों के लिए। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जब सबसे पहले इंसान जो बीमार होता है सबसे पहले वो पीएचसी भेजा जाता है। फिर अगर डिजीज़ आगे बढ़ी हो तो उसको सीएचसी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उसको रेफ़र किया जाता है। उसके बाद उसको रेफरल दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या सिटी हॉस्पिटल्स का। तो अगर पीएचसीज़ की ऐसी हालत होगी, यानी कि यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर गाड़ीगढ़ हम पहुँचे हैं, वार्ड नंबर 73। यहाँ पर जो है ये पीएचसी 2010 में जो है बनाया गया पूरी बिल्डिंग, और अब जो है 2020 चल रहा है। आपको ये जगह देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि पिछले 10 साल से यहाँ पर ना तो कोई काम हुआ है, ना ही किसी तरीके की कोई भी जो है यहाँ पर हलचल हो रही है। और पूरा दौरा कराने से पहले आपको मैं यहाँ का जो है व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लॉक है, बाहर गंद है और ताला लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप कि इस दरवाजे पर जो है शीशा लगा हुआ है और इस दरवाजे पर जो है ये टूटा हुआ शीशा। ये शीशा जो तोड़ा गया है वो यहीं के लोकल लोगों की तरफ से तोड़ा गया है, क्योंकि उनको जब पीएचसी नहीं मिल रहा है, जब उनकी फैसिलिटीज़ जो है पूरी नहीं की जा रही हैं, तो लोग यही करेंगे। आप अंदर देख सकते हैं कि एक खाट बिछाई हुई है और पेंट का जो है पेंट के डब्बे आप देख सकते हैं। यहाँ पर काम चल रहा था, उसके बाद जो है यहाँ पर काम रोका गया किसी कारणवश। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है इन्होंने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो है मिस रेनू जी, उनके साथ कांटेक्ट किया, उनको बोला, लेकिन वहाँ से कोई भी जो है अभी तक जो है सामने कोई भी निर्णय नहीं आ रहा है। और उस तरफ अगर मैं आपकी नज़र डालना चाहूँ तो वहाँ पर जो है एक फ्लेक्स भी लगाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, मतलब फ्लेक्स लगा दिया है, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। तो ऐसा क्या है कि इसको जो है 10 सालों से इस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, इसको कम्प्लीटली ताला बंद रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये पीएचसी कब बना, किस तरीके से इसकी नींव रखी गई और अब जो है इतने सालों में काम क्यों नहीं हुआ इनका। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो पीएचसी बना 2010 में और अब चल रहा है 2020, पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ, किस तरीके से इसका काम आगे बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया गया तो क्यों नहीं बढ़ाया गया, वो सब आप बताएं। मैम, ये आपके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 10 सालों में इन्होंने क्या यहाँ पे इसका डेवलपमेंट की। और मुझे यहाँ तक लगता है कि यहाँ पे ये पीएससी नहीं कह सकते अब इसको, हमें लगता है कि जल्द ही ये पीएससी सेंटर जो है ये खंडर में तब्दील हो जाएगा। हमने बहुत बार डायरेक्टर हेल्थ मैम जो हैं उनके पास हम गए, वहाँ पे उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि मैम जो हमारा यहाँ पे वार्ड नंबर 73 लोअर गाड़ीगढ़ में जो पीएससी सेंटर की इमारत है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसको जल्द से जल्द
ओपन किया जाए, ताकि यहाँ के जो प्रवासी लोग हैं, कम से कम 10-15 हज़ार जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है और बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उनको जो ये सुविधा मिल सके कि वो पास ही अपना अच्छा इलाज करवा सकें। तो बहुत बार हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से कोई हलचल नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इमारत जो है धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो रही है। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जल्द से जल्द हमारी रोही मोड़ के लोगों की तरफ से एक अपील है अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुर्मू साहब से, डायरेक्टर मैम से, जल्द इस PHC सेंटर को ओपन किया जाए ताकि यहाँ के प्रवासी लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है एक और शख्स जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी सर, आप इस PHC जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे हेल्थ स्टैचूज़ अगर खंडर में बदलना शुरू हो जाएंगे तो हेल्थ का तो पता नहीं, एक इंसान की जो एक विश्वास होता है वो तो ज़रूर डगमगाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये इतना पैसा खर्च करके अगर गवर्नमेंट ने हमारा ही पैसा खर्च करके इतना वो किया है, कम से कम गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि इसका निर्माण तो हो चुका है, खाली बेड की ज़रूरत है। इधर बेड लाए जाएं, क्योंकि इधर कोई फर्स्ट एड अगर कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, हमारे को इधर से उस मरीज़ को उठा के गांधीनगर या बख्शीनगर ले जाना पड़ता है। हो सकता है रास्ते में उसका हादसा भी हो जाता है। अगर वो फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए अगर इतने नियरेस्ट में अगर मिल जाए, जो मीरा साहब तक इसको टच कर सकता है। मीरा साहब और जम्मू के बीच में ऐसा कोई हेल्थ सेंटर नहीं है जो इतना बड़ा बना हो, लेकिन ये खंडर आप देख ही रहे हो, जो एक हेल्थ सेंटर नहीं, एक खंडर बन के रह गया है। सर, 10 सालों से इस PHC जो है बिल्डिंग की, इसकी देखभाल कौन कर रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है, क्योंकि जो अगर तो देखभाल हो रही है तो उन लोगों की भी देखभाल लाजमी है, तो किस तरीके से जो है पूरा जो है मैटर चल रहा है? मेरा घर इधर से नियरेस्ट टोटल 100 मीटर पे है। इधर आज तक 10 साल में कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसने इधर की साफ सफाई की हो या कोई इधर हो। जब से बना है उसी दिन से इसमें लाक लग गया है, कोई अंदर का आया जाए कुछ नहीं है। एक भी मरीज इधर पेशेंट आया नहीं है, ना ही इधर से कोई ठीक होके वापस गया, क्योंकि ये खुला ही नहीं है। जिस दिन बना उस दिन ताला लगा है। ऊपर से क्या किसने क्या खाया, कितना पैसा, कोई 4 करोड़ रुपया सुनते हैं इसमें लगा हुआ है, उसका बिल भी इनके पास मौजूद है। अगर 4 करोड़ रुपया हमारा, हम किसी का नहीं बोलते हैं, हमारा 4 करोड़ रुपया अगर इस जगह पे खर्च हुआ है तो हमारे को इधर फर्स्ट एड की हमारे को ज़रूरत है। हमारी लेडीज़ जो है गांधीनगर में जाती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इतने दूर जितने का ट्रीटमेंट का जितनी दवाई नहीं होती उतना पैसा किराया खर्च करके हम गांधीनगर बख्शीनगर हॉस्पिटल में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो इधर पास कर दिया जाए तो हम बहुत शुक्रमंद होंगे इनके। जैसे कि इन्होंने कहा कि जम्मू और RS-पुरा के बीच कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC सेंटर नहीं है। RS-पुरा में एक CHC सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्लस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि उस दायरे के बीच में कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। प्राइमरी वर्ड से आपको समझ में आता होगा कि जब एक इंसान बीमार होता है सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर मिलता है PHC में। और अगर PHC की ऐसी हालत हो, इस दायरे के बीच में, इस एरिया के बीच में अगर किसी को PHC ना मिले तो उस इंसान को लाजमी है कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही रेफ़र करेगा, जो कि यहाँ से गांधीनगर हॉस्पिटल अगर हम बात करें तो गांधीनगर हॉस्पिटल लगभग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है, क्योंकि उससे पहले एयरपोर्ट आता है, उससे पहले सतवारी आता है, उससे पहले जीवल आता है। यानी कि इंसान यहाँ से डबल ट्रिपल किराया खर्च करके जो है पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है। तो क्या लाजमी नहीं है कि सरकार ने ये जो ताला लगाया इसको खोला जाए? इस PHC को जो है कितने 10 सालों से जो है इसको बंद किया, ना ही इस पर कोई नज़रसानी दी जा रही है, इसको खोला जाए, क्योंकि ये दौर कोरोना वायरस का है। अगर इस समय हम ढीले पड़ गए, अगर इस वक्त हमारी सरकार ढीली पड़ गई, अगर इस वक्त कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे या ऐसी लापरवाहियाँ हो रही हैं, तो वो हमारे लिए नहीं, वो आम जनता के लिए मुश्किलों का कारण बनेगी। हम भी आम जनता में आते हैं, लापरवाही भी हमारी है और भुगतना भी हमें ही है। अब आपको एक पीछे का व्यू दिखाते हैं, पीछे दिखाते हैं आपको कि पीछे की क्या हालत है। ज़्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे, ये PHC के आसपास का ही हम आपको एरिया दिखाएंगे कि ये जो बिल्डिंग है इसके आसपास आप देख सकते हैं कि घास कितनी ऊंची। PHC में हमने लगातार देखा है, किसी भी हेल्थ सेंटर में हमने देखा है कि साफ़ सफाई सबसे मेजर एम होता है, लेकिन अगर घास इस तरीके की हो, गंद ऐसा हो, तो आप बताएं कि कहाँ की हेल्थ, कहाँ की सेफ्टी? जब कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, अगर कोरोना वायरस के दौर में ही इस तरीके का जो है, इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा, तो कौन हेल्थ पे विश्वास करेगा, कौन डॉक्टर्स पे विश्वास करेगा? तो हमारा सरकार से यही अपील है, यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस PHC पे नज़रसानी दी जाए। क्यों?
क्योंकि इस वक्त जो है बार बार हम कह रहे हैं कि हेल्थ इज़ द आर प्रायोरिटी। हम मास्क लगा रहे हैं, हम सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र। तो अगर ये पीएचसी ऐसा सेंटर है जहाँ पर लोग, क्योंकि इस वक्त लोग हॉस्पिटल जाना नहीं प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादातर इस वक्त गांधीनगर हॉस्पिटल भी कोविड हॉस्पिटल करार कर दिया गया है, जीएमसी हॉस्पिटल भी इस वक्त जो है कोविड सेंटर करार कर दिया गया है। तो अगर ऐसे पीएचसीज भी बंद रहेंगे जो इस टाइम पे डेवलपमेंट के बेस पर हैं, तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता डॉक्टर के पास कहाँ दर बदर ठोकरें खाएगी? तो सरकार से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द लोअर गांधीगढ़ वार्ड नंबर 73 में आकर इस पीएचसी पर नज़र दी जाए, इस पर कोई ना कोई फैसला सुनाया जाए। और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से ये गुजारिश है कि हेल्थ इज़ आर प्रायोरिटी राइट नाउ। अगर हम हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तो जाने जो हैं आम जनता की ही जाएंगी, और आम जनता में सब आते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हो। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।